वेलकम टू इट्स 11, एक ऐसी जगह जहां सच और पैरानॉर्मल की दुनिया आपस में टकराती है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं जहां हर रात कुछ कहती है। रात के 2 बज रहे थे। नेशनल हाईवे 44 पर सन्नाटा था। इतना गहरा था कि समीर को अपनी कार की इंजन की आवाज़ भी किसी चीख जैसी लग रही थी। समीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो शहर की भीड़ भाड़ से थक कर अपने गांव वापस जा रहा था। साइड विंडो के बाहर सिर्फ काले घने जंगल का मंजर था। हेडलाइट की रोशनी जहां तक जा रही थी वहां तक सिर्फ धुंध और पेड़ों के साए नजर आ रहे थे। तभी अचानक से समीर को सड़क के बीचों बीच एक परछाई दिखी। उसने जोर से ब्रेक मारी। कार एक झटके के साथ रुकी। समीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने गौर से देखा, सड़क पर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा। उसने खुद को तसल्ली दी, पर जैसे ही उसने कार दोबारा स्टार्ट की, उसने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट पर कोई बैठा था, एक धुंधली सी आकृति। समीर ने फिर पलट कर देखा, पर पीछे कोई नहीं था, सिर्फ खाली सीट और बाहर का अंधेरा। उसने पसीना पोंछा और सोचा कि शायद ये थकान का नतीजा है, पर वो नहीं जानता था कि छलावा उसके साथ खेल शुरू कर चुका है। अगली 10 मिनट तक सब कुछ नॉर्मल लगा, पर फिर कार का रेडियो अचानक अपने आप चालू हो गया। एक अजीब सी दबी हुई आवाज आई, समीर रुक जाओ समीर। समीर थर थर कांपने लगा। वो आवाज उसकी माँ की थी, जो 2 साल पहले गुजर चुकी थी। समीर सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है। उसने बड़बड़ाया। तभी कार के डैशबोर्ड पर रखा उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर माँ का नाम चमक रहा था। समीर ने कांपते हाथों से फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में वही ठंडी बेजान आवाज, बेटा पीछे देखो, मैं यहीं हूँ। समीर ने हिम्मत करके मिरर में देखा। इस बार वहां कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक चेहरा था जिसकी ना आंखें थी ना नाक, सिर्फ एक बड़ा सा गहरा काला मुंह जो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। वो चेहरा पल भर में समीर की माँ का बन गया और फिर गायब भी हो गया। समीर ने रेस पैडल पर पैर दबा दिया। कार को जितना भगा सकता था उसने भगाया, पर अजीब बात ये थी कि जहाँ से उसने शुरू किया था वो वहीं पहुँच गया। उसने वही सेम माइल मारकर देखा। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वो एक लूप में फंस गया। अचानक कार का टायर बर्स्ट हो गया। कार घसीटते हुए सड़क के किनारे रुकी। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी, पर यह बारिश अजीब थी। पानी की जगह सड़क पर कुछ काला और चिपचिपा गिर रहा था। समीर कार से बाहर निकला। उसने देखा कि सड़क के दूसरी तरफ वही औरत खड़ी है जिसे उसने शुरुआत में देखा था, पर इस बार उसने वही कपड़े पहने थे जो समीर ने पहने थे। वो छलावा अब समीर का रूप ले चुका था। वो समीर की तरह ही चल रहा था, उसकी तरह ही सांस ले रहा था। समीर डर के मारे चिल्लाया, कौन हो तुम? वो हमशक्ल रुका, समीर की तरफ धीरे से मुड़ा और एक ऐसी आवाज में बोला जो हजारों लोगों की आवाज का मिश्रण हो, मैं वो ही हूँ जो तुम देखना चाहते हो, मैं तुम्हारा डर हूँ। समीर जंगल की तरफ भागा। पीछे से उसने अपने ही दोस्तों और परिवार की आवाजें सुनी, समीर रुको, हम यहीं हैं, समीर बचाओ हमें। वो जानता था कि ये सब झूठ है। छलावा उसकी मानसिकता के साथ खेल रहा था। भागते भागते समीर एक पुरानी हवेली के पास पहुंचा जो जंगल के बीचों बीच थी। उसने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर बिल्कुल खामोशी थी, पर उस खामोशी में एक सरसराहट थी। समीर ने एक कमरे का दरवाज़ा खोला और उसकी रूह कांप गई। वहाँ दर्जनों लोग खड़े थे, सब के सब समीर दिख रहे थे। वो सब एक साथ मुड़े और एक ही सुर में बोले, वेलकम होम समीर। उन सब के चेहरे पिघलने लगे। मांस रुई की तरह फ्लोर पर गिरने लगा और उनके नीचे से निकली एक लंबी काली परछाई जैसी चीज जिसके हाथ कई फीट लंबे और उंगलियां चाकू की तरह तेज थी। समीर को समझ आ गया था कि वो इस हाईवे से कभी बाहर नहीं निकला था। वो पहले ही मर चुका है।
या शायद ये छलावा उसे मरने भी नहीं दे रहा था। उसने अपने पीछे एक ठंडी सांस महसूस की। छलावा ने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारा रूप लेकर मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम यहाँ मेरे बनकर रहोगे। सुबह जब पुलिस को वो कार मिली तो वो बिल्कुल ठीक थी। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था, पर जब उन्होंने डैश कैम की रिकॉर्डिंग चेक की तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ दिखी। समीर कार से उतरा और हवा में बातें करते करते खुद ही अपना गला घोटने लगा। आज भी उस हाईवे पर लोग कहते हैं कि अगर कोई अकेला गाड़ी चलाता है तो उसे लिफ्ट मांगता हुए एक शख्स दिखता है जो बिल्कुल उसके जैसे लगता है, क्योंकि छलावा कभी मरता नहीं, वो बस अपना चेहरा बदल लेता है।